आप देख रहे हैं आपके सामने नोटिफिकेशन है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। विषय लिखा है विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों परीक्षा केंद्र प्रभारी हेतु नेप 2020 आधारित आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के प्रश्न पत्रों को OMR शीट के द्वारा संलग्न किए जाने बाबत। तो विद्यार्थियों, इस बार आपका फाउंडेशन कोर्स का पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने वाला है। OMR शीट पर आंसर भरना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका पेपर आपका कल होने वाला है उसके लिए। तो आइए देखते हैं OMR शीट में रोल नंबर को कैसे भरना है, प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है, नेम कैसे लिखना है, कोड कैसे लिखना है, इत्यादि सभी महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखते हैं कि OMR शीट में आपको कैसे भरना है। स्क्रीन पर लिखा है आपके सामने, आप देख रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसका पेपर है 19 मई अर्थात कल 19 मई 2023 3 से 5 और 2 घंटे का यह पेपर होगा विद्यार्थियों, जिसमें 2 पेपर दिए जाएंगे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। 1 घंटे में हिंदी को कंप्लीट करना है, दूसरे घंटे में इंग्लिश को कंप्लीट करना है। एक पेपर के लिए एक OMR शीट दी जाएगी, दूसरे पेपर के लिए दूसरी OMR शीट दी जाएगी। प्रश्नों को पढ़ना है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से कौन सा उत्तर सही है, 4 ऑब्जेक्टिव में से उस पर निशान आपको लगाना है विद्यार्थियों। तो आइए समझते हैं कैसे उत्तरों पर टिक करना है। तो आइए विद्यार्थियों, OMR शीट को भरने से पहले देख लेते हैं विश्वविद्यालय द्वारा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों को हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर आपके सम्मुख है शीट भरने के निर्देश अर्थात OMR शीट भरने के निर्देश विद्यार्थियों। तो OMR शीट को भरने के निर्देश के अंतर्गत पहला दिया है गोलों को भरने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें, आपको नीले या काले अर्थात ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन अर्थात इंक पेन नहीं चलेगा। नंबर 2, पेंसिल जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है अर्थात पेंसिल का और पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, किया है तो आपका पेपर निरस्त हो जाएगा। नंबर 3 पर देख रहे हैं गोलों को पूरी तरह से और ठीक से काला कर देना चाहिए। नंबर 4 पर देख रहे हैं इस शीट पर काटने और मिटाने की अनुमति नहीं है। नंबर 5, शीट पर किसी भी तरह के अन्य निशान का प्रयोग ना करें, कोई निशान लगाने पर माना जाएगा नकल का प्रकरण। गोले मिटाने के लिए मार्कर या सफ़ेद तरल पदार्थ का प्रयोग ना करें विद्यार्थी। 7 नंबर में दिया है एक ही सवाल में एक से अधिक डार्क गोले या कोई गलत तरीके से किए गए गोले विकल्पों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 8 नंबर में देखिए OMR शीट पर रोल नंबर, पेपर कोड और अन्य जानकारी की सही प्रविष्टियाँ करें। तो विद्यार्थियों, सही प्रविष्टि या सही भरने का तरीका बताया जा रहा है वीडियो में आगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कल के पेपर के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में अगला दिशा निर्देश क्या है। 9 नंबर का हम पढ़ते हैं। 9 नंबर में आप देख रहे हैं लिखा है पेपर कोड प्रश्न पत्र पर छपा होता है, OMR शीट पर केवल संख्यात्मक मान गोले काले करें। तो पेपर कोड लिखा होगा पेपर पर, उसी में वो कोड लिखना है और गोले काले करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताया जाएगा पेपर कोड कैसे लिखना है, बताया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में। अगला पॉइंट है इस शीट को मोड़ा या कुचला नहीं जाना चाहिए विद्यार्थियों। ये OMR शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा, इसलिए से न काटे, न मोड़े, न निशान लगाए, न कोई चिन्ह अंकित करे, बहुत सावधानी से गोलों को काला करे। फिर है 11वां विकल्प ABCD का अर्थ क्रमशः अ, ब, स, द के रूप में माना जाता है। प्रश्न जब आपको उत्तर देने होंगे तो 1 से 50 तक प्रश्न होंगे, ऊपर लिखा होगा ABCD। प्रश्न पत्र में प्रश्न पढ़ेंगे आप, प्रश्न पढ़ेंगे उदाहरण के लिए कफन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद, अमृत राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वगैरह वगैरह। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको लगता है दूसरा उत्तर अगर है तो आपको B पर निशान लगाना है। ये ABCD को अ, ब, स, द मान सकते हैं। A अर्थात अ, B मतलब ब, C मतलब स और D मतलब द। अगर ऑब्जेक्टिव इसमें अ, ब, स, द दिया है तो घबराए नहीं, इस हिसाब से आपको लेना है। 12वां है निर्देश गलत तरीके से चिन्हित सर्कल के लिए OMR शीट को रद्द या बदलना नहीं चाहिए। OMR शीट किसी भी दशा में बदली नहीं जाएगी। अगला है OMR शीट भरने से पहले दिए गए भाग में अभ्यास अवश्य करें।
आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको गोले काले करने के तरीके दिए गए हैं, रोल नंबर दिया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस कर ले। आप प्रथम बार फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। प्रैक्टिस ना होने के अभाव में वो 1 घंटा भी बहुत कम पड़ता है और 2 घंटे में दोनों पेपर किसी भी हालत में नहीं हो पाता है विद्यार्थियों। तो प्रैक्टिस कर ले, तैयारी कर ले। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आप अच्छे अंक ला पाए और कम समय में पेपर को पूर्ण कर पाए। अगला है लास्ट, कोई भी अप्रासंगिक सामग्री का उपयोग UFM प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। अर्थात कोई डिजिटल वॉच, कोई नकल का सामान, कोई चिट्ठी, कोई पत्री अगर आप ले जा रहे हैं तो उसे नकल का प्रकरण माना जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य ना करें आप जिससे आप फंस सकते हैं। देख सकते हैं आप, लिखा है भाषा और संस्कृति प्रथम वर्ष हेतु फाउंडेशन कोर्स। तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। अब देखिए OMR शीट में रोल नंबर को कैसे भरना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर OMR शीट, लिखा है रोल नंबर, कुछ बॉक्सेस बने हैं, इस तरह बॉक्सेस बने रहेंगे OMR शीट पर, जिसमें आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। अंकों में जो भी आपका है वो देखकर आपको लिख लेना है। ये बॉक्सेस में मैंने उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 3 2 5 2 6 4 2 3 5। देख रहे हैं आप, और गोले बने हुए हैं जिसमें लिखा है 1, लाइन से देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह हर गोले में लिखा रहेगा लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आप, गोला काला किया गया है तीसरे नंबर का, अर्थात 3 है, ऊपर 3 डिजिट लिखा है। तो जो डिजिट है उसी गोले को काला करना है, उसी रो में, उसी कॉलम में। देख रहे हैं आप 2 नंबर, देखिए 2 में देख रहे हैं आप 2 के नीचे काला किया गया है, 5 के नीचे काला किया गया है क्योंकि वहाँ 5 लिखा है, 2 पर काला किया गया है। फिर 6 किस तरह गोले भरे गए, देखिए आप, इस तरह रोल नंबर को फिल करना है विद्यार्थियों, गलती नहीं करना है। और कोई भी समस्या अगर है तो इन्विजिलेटर अर्थात जो टीचर कक्षा में घूम रहा है उससे पूछ सकते हैं। शांति रखें, जल्दी से जल्दी OMR शीट को भरने का कष्ट ना करें, क्योंकि कोई भी अशुद्धि होने पर OMR शीट बदली नहीं जाएंगी। तो जो बात समझ में नहीं आ रही है उसे आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये देखा आपने रोल नंबर को किस तरह भरना है, किस तरह गोला काला करना है। जो अंक आप ऊपर लिख रहे हैं उसी अंक को नीचे गोला काला करना है विद्यार्थियों। देखते हैं इसी क्रम में आगे की जानकारी। उत्तर देते समय भी आपको जो गोला काला करना है उसमें देखिए गलत तरीका क्या हो सकता है, रॉन्ग मेथड मालूम होना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों। रॉन्ग मेथड मालूम होगी तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे और सही तरीका अपनाएंगे। तो गलत तरीका क्या है जान लें। देखिए गोले में लिखा राइट का टिक दिया गया है, ये गलत है। इस तरह अगर आप उत्तर तीसरा आपका है या चौथा है और आप राइट करते हैं तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। फिर क्रॉस लगा दिया गया है तो क्रॉस भी गलत उत्तर है। तीसरा गोला देख रहे हैं आप जिसमें थोड़ा सा गोले को काला किया गया है, वो भी गलत उत्तर है। और थोड़ा सा आपने शेड बना दिया है, वो देख रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। तो ये रॉन्ग मेथड है उत्तरों को लिखने की। इस मेथड को बिल्कुल भी ना अपनाएं और ऐसी गलती ना करें। आप देख रहे हैं नीचे दिया गया है करेक्ट मेथड। 4 गोले बने हैं, एक गोला जो पूरी तरह काला किया गया है, बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह काला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि काला ही हो, आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो इंक पेन ना हो, शाही पेन ना हो, ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, पॉइंट पेन का। तो देखिए कंप्लीटली डार्क द सर्कल, कंप्लीटली डार्क करते हैं, ये आपका करेक्ट मेथड है, सही मेथड है। देखते हैं आगे। देख रहे हैं विद्यार्थियों वर्ष और पेपर कोड। वर्ष में लिखा है 1, बॉक्स में लिखा है 1, चौकोर बॉक्स में, फिर गोलों में लिखा है 1 2 और 3। अर्थात आप किस वर्ष के विद्यार्थी हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष के इसलिए 1 को मैंने काला किया है। पेपर कोड देख रहे हैं आप, लिखा है 2 1 3 4 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, उदाहरण के लिए अगर आपका पेपर कोड 2 से शुरू हो रहा था, आप देखिए 2 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर लिखे रहेंगे। तो आपको 2 को काला करना है, फिर 1 तो 1 को काला किया गया है, 3 को देखिए डिजिट को किस तरह काला किया गया है, इसी तरह काला करना है। काला पीला करना वैसे आसान नहीं होता तो विद्यार्थियों, है ना, फिर भी डिफ़िकल्टी आती है और 1 घंटे में पेपर नहीं हो पाता है, इसलिए बताया जा रहा है प्रैक्टिस कर ले, समय को बर्बाद नहीं करें, इधर उधर नहीं देखें, अन्यथा दोनों पेपर आपके नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं आगे। OMR शीट पर ऊपर ही आपको रोल नंबर अंकों और शब्दों में लिखना होता है, तो उसे इस तरह बॉक्सेस में फिल कर ले। जिस तरह दिख रहा है अंकों में मैंने बॉक्सेस में फिल किया है 5 4 3 6
823 देख रहे हैं आप। इसे हम अगर इस तरह बात करें तो 54,36,823 है। जब शब्दों में बात की जाती है विद्यार्थियों तो आपको इस तरह नहीं लिखना है कि 54,36,823 करोड़ों में, हजारों में, लाखों में। रोल नंबर को नहीं लिखना है, शब्दों में इस तरह लिखना है। देखिए 5 ऊपर लिखा है तो 5 हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना चाह रहे तो 5 FIVE, 4 FOUR, 4 लिखा है मैंने, 3 लिखा है। आप हिंदी या इंग्लिश जिस तरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिस मीडियम के विद्यार्थी है। 3 6 8 2 3 इस तरह रोल नंबर को लिखना है। लाखों करोड़ों में लिखने पर मान्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान रखें, नीचे लिखा है नाम, तो जब भी नाम लिखना हो तो कैपिटल लेटर्स में लिखना, इसका भी ध्यान रखें, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। अंत में देखिए लिखा है उत्तर देने का तरीका। उत्तर में OMR शीट पर ऊपर लिखा रहेगा ABCD, जिस तरह मैंने लिखा है रेड में आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे 1 से 50 तक प्रश्न OMR शीट पर दिए जाएंगे और ABCD के सामने 4 गोले रहेंगे विद्यार्थियों। उदाहरण के लिए प्रश्न आपने पढ़ा कि कफन कहानी किसके द्वारा रचित है। उत्तर A अमृत राय, B निराला, C प्रेमचंद और D महादेवी वर्मा। अगर आपको लग रहा है कि A उत्तर सही है प्रेमचंद, तो आपको A में गोला काला करना है प्रश्न क्रमांक 1 के सामने। विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और देख रहे हैं कि मैंने गोला काला किया है B, मुझे लगा कि उत्तर B है तो B को काला किया गया है, उदाहरण के लिए दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 2 में आप देख रहे हैं C के सामने काला किया गया, अर्थात मैंने प्रश्न पत्र को पढ़ा फिर OMR शीट को देखा और वहाँ काला किया। प्रश्न पत्र में गलती से वे टिक ना करे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न पत्र में ही टिक कर देते हैं। एड़े बन के पेड़े नहीं खाना है। प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं A को काला किया गया है और प्रश्न क्रमांक 4 में D को काला किया गया है। इस तरह उत्तर देने का तरीका है विद्यार्थियों। और भी OMR शीट में आपकी साइन, सिग्नेचर, महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, उसे इसी प्रकार ध्यानपूर्वक भरना है। और फिर भी कोई क्यूरी, कोई जिज्ञासा, कोई परेशानी हो तो इन्विजिलेटर से क्लास में, कक्षा में जिस टीचर की ड्यूटी लगी है उससे पूछ सकते हैं। घबराए नहीं, प्रश्न पत्रों को अच्छे से करें। 50 में से 50 अंक भी आपके आ सकते हैं अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव सही किए, अच्छे से अध्ययन किया है। सो बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों, आपके कल के फाउंडेशन कोर्स पेपर के लिए। आगे भी ऐसे ही अध्ययन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज को लिखिए, आपको उत्तर दिए जाएंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है, किसी अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।